प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है और उसके अंत में है, हूं अथवा है में से कोई आया तो निश्चित ही वो प्रेजेंट टेंस का है। अब यदि उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो निश्चित ही आपको इज एम आर में से कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर हैज हैव लगाओ, या फिर डू डज लगाओ, या फिर V1 लगाओ सब्जेक्ट के साथ, या V1 में SES ऐड करो, या फिर कैन लगाओ या मे लगाओ। कहने का मतलब है जो भी ये वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सभी किसी सेंटेंस को प्रेजेंट का बनाते हैं। मैंने लिखा भी है, ये सभी किसी सेंटेंस को प्रेजेंट का बनाते हैं। फिर इनमें से कौन सा कब प्रयोग किया जाता है, यानी आप कब तो इज एम आर का यूज करें, कब हैवेज का करें, कब डूडेस का करें, कब V1 लगाएं, कब SES लगाएं, कब कैन लगाएं, कब मे लगाएं। अब देखो बात छोटी सी है, बट अगर मैं चाहूं ना तो इसको 1 घंटे खींच सकता हूं, मतलब 1 घंटे का वीडियो बना दूं। लेकिन नहीं, ये महेश गुरुजी की क्लास है, शॉर्ट एंड स्वीट मिलेगा। एक बात और बताऊं, इस वीडियो की इंस्पिरेशन कहां से आई। जस्ट इससे पिछला वाला वीडियो मैंने सेम पास्ट टेंस के लिए बनाया था, तो एक व्यूअर ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया कि सर प्लीज, हालांकि कमेंट आप बहुत सारे करते हो लेकिन सभी की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बड़े प्यार से बोला कि सर सेम ऐसा ही छोटा सा वीडियो प्रेजेंट के लिए बना दो। तो वीडियो आपके सामने हाजिर है, छोटा सा वीडियो, केवल 10 मिनट में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अभी जो मैंने यहाँ पर ये लिखे, ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिए। अब ये जो भी एग्जाम्पल है सबके अंत में आप ये देखो सिर्फ है आ रहा है, हूँ है हूँ है। अब है हूँ है का मतलब तो क्या है, एक है तो है आएगा, मैं से अगर सेंटेंस शुरू किया तो हूँ आएगा, ज्यादा है तो है आएगा। तो है हुए मतलब प्रेजेंट है। अब एक एक को देखते हैं। कमल मेरा दोस्त है। अब देखिए अंत में है आया, है से पहले क्या आया, दोस्त। अब दोस्त कोई नाउन है, कोई क्रिया नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, नॉन एक्शन है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। और जब कोई क्रिया नहीं होती तो सेंटेंस नॉन एक्शन कहलाता है। तो सेंटेंस में कोई क्रिया ना हो और वो नॉन एक्शन हो, यानी सिंपल सेंटेंस हो, तो उसमें इज एम आर का प्रयोग होगा, यदि है हूं है आए तो। अब कमल मेरा दोस्त है आया तो फिर इज आएगा, है तो फिर आर आएगा, और अगर हूं है तो एम आएगा। तो कमल इज माई फ्रेंड, कमल मेरा दोस्त है। अब इसमें जो है के लिए मैंने क्या लगाया, इज। अब ऐसा मत समझना कि हमेशा ही है के लिए इज आता है, बस यही समझना है। वह खेल रहा है, अब भी सेम है आया, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। अगर सेंटेंस में रहा है, रही है आए, यानी खेल रहा है, आ रहा है, खेल रहे हैं, खेल रहा हूं, इस तरह से आए, तो फिर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसमें ही सेम इसमें भी इज आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर जो इज है ये मेन वर्ब है। यदि सेंटेंस नॉन एक्शन हो तो उसमें इज एम आर जो तुम लगाते हो ना, कि वह मेरा भाई है, मैं एक टीचर हूं, उसमें इज एम आर जो लगाते हो, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, तो वो इज एम आर मेन वर्ब फंक्शन करते हैं, यानी उसमें और कोई मेन वर्ब नहीं होती, वही मेन वर्ब है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। लेकिन खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यहां पर जो इज एम आर आप लगा रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ही इज। और इनमें जो मेन वर्ब आती है रहा रही वाले सेंटेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखो हूं आ गया, है हूं है, एक ही बात है। वह अंग्रेजी, अगर वह होता तो वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आई। अब इसमें इज एम आर लगाऊं क्या, नहीं, बस यही तो समझना है, स्ट्रक्चर की बात है। मैं पढ़ाता हूं तो ता है ती है आए, यानी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, अक्सर करता है, एक रूटीन में करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसमें हम सब्जेक्ट के साथ V1 लगाते हैं, यानी पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई इज एम आर नहीं लगाया, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और मैं फिर भी इसमें हूं लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट के साथ हम V1 लगाते हैं ना, वही है हूं है बोल देगी यार, सिंपल सी बात है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू द टेम्पल। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। इस तरह से तो जो मैंने ईट लगाया, गो लगाया, उसमें ही है हूं है लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। एक बार फीड हो गया फिर गलती नहीं होगी। अच्छा, SES कब आता, ये देख लो। रोहित क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे रोहित। अब रोहित चूंकि एक ही है तो फिर सेम वही बात है, पढ़ाता हूं, खेलता है, यानी ताहे तीहे आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो खेलने के लिए क्या लगाओगे आप, प्ले। लेकिन रोहित एक है तो उसमें एस और ऐड कर दो, प्लेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे रोहित अंग्रेजी पढ़ाता है तो रोहित टीचेज, इसमें ES लगता है। ठीक है, तो रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे आपका जो है ना, खेलता है, वो इसी वर्ब में आ गया। रवि स्कूल नहीं जाता है। अब देखो, एक तो रवि स्कूल जाता है तो रवि गोज टू स्कूल, है ना, लेकिन नहीं जाता है तो नेगेटिव हो गया। अब आपका डू डज आएगा, तो डू डज का ये फंक्शन है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी प्रश्न हो या फिर नहीं हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाओ।
फिर यहाँ पर है के लिए हम डू डज का यूज करेंगे। रवि स्कूल नहीं जाता है तो रवि, अब ऐसा मत करना नॉट गो, नहीं, रवि डज नॉट गो। अब ये आपका डज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डज हेल्पिंग वर्ब है और ये है हूँ है, यानी प्रेजेंट का बनाने के लिए इस सेंटेंस को हमने डज का यूज किया। तो रवि डज नॉट गो टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। रवि स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पर है के लिए डज आया, लेकिन यहाँ पर रवि क्रिकेट खेलता है वर्ब में ही शामिल हो गया, प्रेजेंट इसी के अंदर है। तो अगर प्रेजेंट के ऊपर देखें तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर इसके अंदर है, यहाँ पर इसके अंदर है, यहाँ पर इसके अंदर है। बस ये थोड़ा सा ताना बाना है तो समझना है यार, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूँ, 10-15 सेकंड का समय लगेगा। यदि आपको लगता है कि सर सिखा सकते हैं, बड़ा प्यार से सिखाते हैं, लेकिन आपको चीज़ें सीक्वेंस में चाहिए, यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, उसमें एक पेड कोर्स का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना। वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, बड़े प्यार से सिखाया है, जरूरी ग्रामर करवाई है और सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें, कुछ हाई डोज क्लास भी है। राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये भी उसके अंदर है। हर वीडियो के साथ PDF भी है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स बेसिक टू एडवांस, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, उसमें भी PDF नोट्स है। अब खास बात, उन कोर्सेज के वीडियोस यूट्यूब पर नहीं है, वो मैंने अलग से तैयार किए हैं, इसलिए थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज है। आप चाहें तो उनको बाई कर सकते हैं उन कोर्सेज को, ना चाहें तो बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है। तो मेरे पास एक घड़ी है, अब देखो है आ गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। यदि हमारे पास कोई चीज़ है प्रेजेंट में, हमारे पास हम कुछ रखते हैं या पजेस करते हैं, मतलब कोई चीज़ हमारे पास हो, तो हम हैव अथवा हैज़ का यूज़ करेंगे इस है के लिए। तो मेरे पास एक घड़ी है, मतलब आई हैव अ वॉच। देखिए अभी आप सोच रहे होगे कि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इनका ये भी फंक्शन है कि मेरे पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। राम के पास एक कुत्ता है, राम हैज़ अ डॉग। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। तो आई हैव अ वॉच। अगर रोहित होता तो रोहित हैज़ होता, हैव हैज़ एक ग्रुप है, इज हमारे ग्रुप है, डू डज एक ग्रुप है। इस सेंटेंस में देखो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं ऐसे बोलता तो आई डू नॉट, फिर मैं डू लगाता, डू और डज एक ग्रुप है। तो यहां पर अपना प्रेजेंट किससे आया, हैव से आया। मैं खाना खा चुका हूं, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अब देखिए सेम मैंने हैव लगाया, लेकिन फंक्शन अलग है। यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, पोजीशन के भाव में, किसी के पास कोई चीज़ हो तो हैज हैव से दिखाओ, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म और आ रही है, मेन वर्ब आ रही है ईटन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी आता है, कोई काम पूरा हो गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज हैव। क्या करती है, किसी सेंटेंस को प्रेजेंट का बनाती है। तो यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ, तो प्रेजेंट किससे आया, हैव से। इसके अलावा राधा गाना गा सकती है। एक तो राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन गा सकती है, क्षमता की बात बता रहा है। और जब क्षमता को बताए, संभावना को बताए, निवेदन को बताए, तो मॉडल्स के पास जाते हैं। इसमें क्षमता दिख रही है तो फिर मैं कैन लगाऊंगा, राधा कैन सिंग अ सॉन्ग। राधा एक गाना गा सकती है, तो कैन आया। कैन मॉडल है जो सकती है, मतलब कोई काम कर सकते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। तो है कहां से आया, सकता है, मतलब कैन से। हम लेट हो सकते हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको, संभावना। यार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जब हम संभावना की बात करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। सेम देखो सकते हैं आ रहा है, सकता है, सकते इसमें भी आता है, लेकिन संभावना के लिए वी मे गेट लेट, हम लेट हो सकते हैं। तो इसमें मे से आया। तो कहने का मतलब है ये आपको साफ साफ दिख गया कि आपको इज एम आर तो कब लगाना है, डू डज कब लगाना है, हैज हैव कब लगाना है, मतलब एक मोटा मोटा ज्ञान है ना, मतलब थोड़ा बेसिक लेवल से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा होमवर्क है जो मैंने सेम उस वीडियो में दिया था पास्ट वाले में। मेक योर ओन सेंटेंस लाइक माइन, मेरे की तरह, जैसे मैंने बनाए थे ना लाइक माइन, मेरे जो सेंटेंस थे उससे अपने सेंटेंस बनाओ। प्रैक्टिस हो जाएगी, सीख जाओगे। देखो मैं अक्सर कहता हूं यदि इंग्लिश को जल्दी सीखना है तो खुद के सेंटेंस में ले आओ यार। जैसे ये सेंटेंस किसके थे, मेरे। ये ताना बाना किसका था, मेरा। छोटी सी बात करनी थी, ऐसे ऐसे देखो, ये बनाए, ये बनाए। ये बात को कहने के तरीके होते हैं, ठीक है। फिर बोला कि 10 मिनट में करा दूंगा, ठीक है, और फिर शॉर्ट कर दिया वीडियो को ना। अब ये किसका दिमाग था, मेरा दिमाग था। अब चलाओ तुम्हारा दिमाग। दिमाग कुछ नहीं चलाना। जिस तरह से ये सेंटेंस है ना, ये कमल है, दोस्त है, इन सबको अदला बदली कर दो और सेम चीज़ को फंक्शन कर दो, मतलब प्रोसेस में ले आओ, आप सीख जाओगे। और
फिर भी नहीं सीखोगे, फिर भूल जाओगे। एक बार और कर लो, किसी और बहाने से किसी और वीडियो को देखो। कभी टेंस पढ़ोगे तो भी तो ये चीज़ पढ़ोगे, मॉडल पढ़ोगे तो भी ये चीज़ पढ़ोगे। अब एक और बहाना हो गया पढ़ने का, बस। तो चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग मूड से जाना पड़ता है, अलग अलग बहाने से जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये ज़रूर कर देना। और वीडियो अच्छा है शेयर कर देना, छोटा ही वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।